तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एएन एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज हम एक्सक्रीशन सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद एक क्वेश्चन आंसर का सेट लगाएंगे। आपको आराम से बैठ के थ्योरी को देखना है और फिर क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करनी है। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उत्सर्जन होता क्या है यानी एक्सक्रीशन होता क्या है। शरीर में बने अनावश्यक पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, यानी अनावश्यक पदार्थ, इन अननेसेसरी सब्सटेंस, ये क्या होता है, जिन सब्सटेंस की, जिन पदार्थों की अपने बॉडी को आवश्यकता नहीं होती ना, हमें वो बॉडी से बाहर निकालना है। ठीक है, उसको बोलते हैं उत्सर्जन। जैसे CO2 की हमारी बॉडी को कोई आवश्यकता नहीं होती। जैसे हमें कोल्ड ड्रिंक भी पी लेते हैं, अगर उसके अंदर CO2 तो डकार के रूप में वो बाहर आ जाती है। ठीक है, पसीना हो गया, यूरिन यानी मूत्र हो गया, ये अनावश्यक पदार्थ है, अपनी बॉडी को इनकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इनको शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है, उत्सर्जन। उत्सर्जन होता है ना, वो 3 प्रकार का होता है। ठीक है, 3 प्रकार बारी बारी पढ़ेंगे, बड़े आसान है, एक बार ध्यान से देखना। पहला होता है अमोनियोटैलिक। अमोनियोटैलिक होता है अमोनिया कृत, ये बड़ा आसान है, यानी जिनके अंदर जो उत्सर्जन एक्सक्रीशन है ना, वो अमोनिया के रूप में हो, उसको क्या बोलेंगे, अमोनियोटैलिक। यूरियोटैलिक क्या होता है, यूरियाकृत, यानी जिसके अंदर उत्सर्जन यूरिया के रूप में हो। आसान है ना, अमोनियोटैलिक अमोनिया के रूप में, यूरियोटैलिक यूरिया के रूप में। ठीक है, अमोनिया के रूप में किस में होता है, मछली में होता है, मगरमच्छ में होता है। ठीक है, और यूरिया के रूप में क्या होता है, एनिमल्स में होता है। जैसे को पूछ ले, मनुष्य के अंदर जो उत्सर्जन है वो किस रूप में होता है, वो होता है यूरियोटैलिक के रूप में। ठीक है, 2 तो ये हो गए, बड़े आसान है। अगला तीसरा देखो, तीसरा होता है यूरिकोटैलिक, यूरियाकृत, यानी इस प्रक्रिया में उत्सर्जन यूरिक एसिड के रूप में होता है, यूरिक अम्ल के रूप में होता है। और यूरिक एसिड के रूप में किस में होता है, सांप में होता है, बर्ड्स यानी पक्षियों में होता है, सांप में होता है, पक्षियों में होता है। इनमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं मैं एक बार आपको बता देता हूँ। जैसे ये आता है कि अमोनियोटैलिक, जैसे ये आ जाता है मछली में जो उत्सर्जन है वो किस रूप में होता है, अमोनियोटैलिक के रूप में। ठीक है, मनुष्य में किस रूप में होता है, यूरियोटैलिक के रूप में। पक्षियों में किस रूप में होता है, यूरिकोटैलिक के रूप में। ठीक है, तो एक बार आप इसको ध्यान से देखना, बड़ा आसान है ये। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, मानव उत्सर्जन तंत्र, यानी जो मनुष्य है उसके अंदर उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन से अंग और कैसे कैसे कार्य करते हैं। तो ये इमेज, जो ये चित्र आप देख रहे हो, इसको एक बार मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। ठीक है, ये जो 2 हिस्से आपको दिख रहे हैं ना, ये एक ये और एक ये अपनी 2 किडनी होती है, ये अपनी क्या होती है, 2 किडनी होती है। ठीक है, किडनी का कार्य मेनली होता क्या है, जैसे मैंने आपको लंग्स वाले चैप्टर में पढ़ाया था। आप लंग्स है, जो फेफड़े, वो क्या करते हैं, वो अपने अंदर वायु लेते हैं, यानी अपने अंदर ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। यानी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिलाने का कार्य कौन करेगा, फेफड़े करेंगे, लंग्स करेंगे। ठीक है, उसको भी बोलते हैं रक्त शुद्ध करना, भाई CO2 ले ली और उसमें क्या डाल दिया, ऑक्सीजन डाल दी। ऐसे ही किडनी का कार्य होता है। ठीक है, जो अनावश्यक पदार्थ होते हैं ना, वो मूत्र के रूप में, यानी ब्लड को छान देती है। ठीक है, तो जो इम्प्योर ब्लड होता है उसमें से जो अनावश्यक पदार्थ, जैसे कि जो यूरिन होता है, मूत्र होता है, उसको अलग करना और फिर उस इम्प्योर ब्लड को प्योर करना। ठीक है, तो ये अपनी किडनी का मेनली कार्य होता है। ठीक है, ये 2 किडनी बताई मैंने आपको। ठीक है, उसके बाद ये 2 किडनी जुड़ी हुई है इनसे, इसको बोलते हैं मूत्र नली, यूरेटर। क्या बोलते हैं, यूरेटर, इसको क्या बोलते हैं, यूरेटर। ठीक है, यूरेटर आगे कहीं इकट्ठा हो जाती है, टैंकी के रूप में है कि इसको बोलते हैं मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, और सबसे नीचे आपको दिख रहा होगा, ये होता है स्प्रिंटर। ठीक है, ये क्या करता है, ये स्प्रिंग के रूप में होता है, ये अपने यूरिन के ऊपर कंट्रोल करता है। ठीक है, अगर ये ना हो तो यूरिन पे कंट्रोल होता नहीं है। ठीक है, आगे देखो भाई, अब इसके बारे में एक एक किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखो। सबसे पहले किडनी के रूप में बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1-2 क्वेश्चन तो निकलते ही निकलते हैं यहाँ से। ठीक है, किडनी, किडनी होती है जो, सबसे पहले उसकी शेप कैसी होती है, उसकी आकृति कैसी, उसकी आकृति होती है बीज के आकार की, सेब के बीज के आकार की। ठीक है, कैसी होती है, सेब के बीज के आकार की। किडनी में वेट कितना होता है, किडनी में वेट होता है 170 से 175 ग्राम। किडनी में 170 से 175 ग्राम वेट होता है। बेसिक यूनिट ऑफ किडनी इसको क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। बेसिक यूनिट ऑफ किडनी को क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ किडनी क्या कहलाती है, नेफ्रॉन। ठीक है, मैंने एक बात बताता हूँ, जो किडनी की बेसिक यूनिट है ना, वो नेफ्रॉन होती है, और जो ब्रेन की बेसिक यूनिट होती है ना, वो न्यूरॉन होती है। वो क्या होती है, वो न्यूरॉन होती है। ठीक है, याद रखना आप, वो न्यूरॉन होती है।
किडनी की क्या होती है नेफ्रॉन और ब्रेन की क्या होती है न्यूरॉन। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, बेसिक यूनिट के तो क्या होगी नेफ्रॉन, और किडनी की पढ़ाई को यानी किडनी के अध्ययन को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं नेफ्रोलॉजी। क्या कहते हैं नेफ्रोलॉजी। और जो किडनी का डॉक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट। तो ये तीनों चीज आपस में कनेक्ट है। किडनी की बेसिक यूनिट नेफ्रॉन, बेसिक यूनिट नेफ्रॉन, किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी, और किडनी के डॉक्टर को नेफ्रोलॉजिस्ट। ठीक है, आगे देखो, इसका कार्य क्या होता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। मैंने अभी बताया जो रक्त है उसको शुद्ध करना, ब्लड को प्योर करना, इसका क्या कहलाता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, इसका कार्य है। इसका साइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप एक बार देख लो, 10 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, 10 इंटू 5 इंटू 3। ठीक है, इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है। ठीक है, इसके बाद देखो किडनी के अंदर 2-3 काफी पार्ट्स पाए जाते हैं, लेकिन हमें 2 पार्ट्स बड़े याद रखने, एक तो मेडुला और एक पेल्विस। एक तो मेडुला एक पेल्विस। जो ये नेफ्रॉन है ना, जो किडनी की बेसिक यूनिट थी, ये कहाँ पाए जाते हैं मेडुला में। कहाँ पाए जाते हैं मेडुला में। जो किडनी की बेसिक यूनिट जो नेफ्रॉन है वो किडनी के किस भाग में पाए जाते हैं मेडुला में, याद रखना। पेल्विस, पेल्विस इसमें निस्पंदित पदार्थ इकट्ठा होते हैं, फिल्टर्ड सब्सटेंसेस कलेक्टेड इन इट। यानी जब जो ब्लड आता है ना इम्प्योर ब्लड हमारी किडनी के पास कि भाई इसको शुद्ध करो, तो किडनी उसको शुद्ध करके फिर वापस यानी प्योर करके वापस भेज देती है ना। तो लेकिन जो मटेरियल बच गया, जो इसने किडनी ने मटेरियल निकाला उसमें से, जो हमारी बॉडी को जरूरत नहीं थी, जो हमारी बॉडी से बाहर जाएगा, वो कहाँ इकट्ठा होता है, वो पेल्विस में इकट्ठा होता है। और पेल्विस कहाँ पाया जाता है, पेल्विस होता है किडनी के अंदर ही। ठीक है, आगे देखो भाई, यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आएगा। ठीक है, आगे देखो, यूरेटर मूत्र नली। ठीक है, ये मैंने 2 किडनी बताई थी ना आपको, ये अपनी 2 किडनी है, इनके अंदर मेंडुला और पेल्विस होता है। मेंडुला में तो क्या पाए जाते हैं नेफ्रॉन। ठीक है, और पेल्विस में क्या होता है जो फिल्टर्ड सब्सटेंस है वो इकट्ठा होते हैं, निस्पंदित पदार्थ इकट्ठा होते हैं। ठीक है, अब इन्होंने जो निस्पंदित पदार्थ यानी जो जिस चीज़ को जो फिल्टर्ड सब्सटेंस थे वो किडनी के पास है। अब किडनी उसको कहाँ पर भेज देगी, मूत्र नली के पास। 2 मूत्र नली है, 2 किडनी से जुड़ी हुई। ठीक है, पेल्विस से मूत्राशय तक मूत्र लेकर जाती है, कौन लेकर जाती है, ये मूत्र नली, यूरेटर। क्या ले जाती है, यूरेटर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। आगे देखो, यूरिनरी ब्लैडर मूत्राशय, जो आपको टैंकी के रूप में दिख रहा है ये। ठीक है, ये क्या है यूरिनरी ब्लैडर। ये डर्टोस मसल का बना होता है, डर्टोस मांसपेशी का, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा याद रखना। डर्टोस जो मसल्स होती है, डर्टोस मांसपेशी, वो क्या होती है, ये फ्लेक्सिबल मांसपेशी होती है, फ्लेक्सिबल मसल्स होती है। यानी अगर यूरिन की मात्रा इसमें ज़्यादा बढ़ भी जाए ना तो ये फैल जाती है। ठीक है, और कम हो जाती है तो ये सिकुड़ जाती है। तो ये डर्टोस मसल होती है जिसके कारण ये लचीला होता है, यानी ये फैल तथा सिकुड़ सकता है। आपको याद रखना डर्टोस मसल्स कहाँ पाई जाती है, मूत्राशय में यानी यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, तो किडनी के पास वो किडनी ने ब्लड को साफ किया, तो जो इकट्ठा हुआ जो अनावश्यक पदार्थ है, जो इम्प्योर चीज इकट्ठी हुई, वो किडनी में हो गई। किडनी ने कहाँ भेज दी, मूत्र नली ने पे, और मूत्र नली यानी यूरेटर ने कहाँ भेज दी, यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय में। ठीक है, अब मूत्राशय से ये मूत्र मार्ग से होती हुई अपनी बॉडी से बाहर आएगी। इसके बारे में हम स्प्रिंटर और यूरेटर के बारे में हम पढ़ेंगे। आगे देखो भाई, ये मैंने बताया स्प्रिंटर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मूत्र मार्ग पर होता है। ठीक है, कहाँ होता है, देखो ये अभी बताया था मैंने आपको, यहाँ पे होता है मूत्र मार्ग पे होता है स्प्रिंटर। ठीक है, मूत्र मार्ग पे होता है, ये मूत्र विसर्जन को नियंत्रित करता है। इट इज लोकेटेड ऑन द यूरिनरी ट्रैक्ट एंड कंट्रोल्स यूरिनरी एक्सक्रीशन। यानी अगर ये ना हो ना तो हमारा जो मूत्र विसर्जन यानी जिसको यूरिनरी एक्सक्रीशन बोलते हैं उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा। ठीक है, वो कंट्रोल करने के लिए अपनी बॉडी में क्या होता है स्प्रिंटर। ये छोटे बच्चों में डेवलप नहीं होते, ये छोटे बच्चों में डेवलप नहीं होते, इसलिए वो यूरिन पे मूत्र पे कंट्रोल नहीं कर पाते। ठीक है, और बूढ़े लोगों में ये हार्ड हो जाते हैं तो उनको बड़ी समस्या आ जाती है। तो बड़ी समस्या होती है, बड़ी प्रॉब्लम होती है ये जब हार्ड हो जाते हैं। ठीक है, आप देखो पथरी, वक्र पथरी या रीनल स्टोन, ये क्या होती है, जो आपने सुना भी होगा पथरी के बारे में। पथरी क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। जो अपना गुर्दा, गुर्दा बोलते हैं इसको, किडनी को ही बोलते हैं हिंदी में गुर्दा। ठीक है, गुर्दों के उत्तक में कैल्शियम ऑक्सोलेट तथा फॉस्फेट के जमाव से पथरी का निर्माण होता है। यानी जब अपनी किडनी टिश्यू के अंदर कैल्शियम ऑक्सोलेट और फॉस्फेट जम जाते हैं ना, तो वो जमते तो पाउडर के रूप में, पाउडर के रूप में होते हैं, लेकिन वो जमते 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 किसका
रूप ले लेते हैं, स्टोन का रूप यानी पथरी का रूप पे ले लेते हैं, ठीक है। उसको दो तरीके से हटाया जाता है, एक तो ऑपरेशन से, किडनी का ऑपरेशन करो और पथरी को बाहर निकाल लो। दूसरा होता है लिथोट्रोपी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लिथोट्रोपी क्या होता है? लिथोट्रोपी होता है कि किडनी के अंदर ही लेजर के द्वारा पथरी को तोड़ना। किडनी के अंदर लेजर के द्वारा पथरी को तोड़ दिया जाता है, जिससे पथरी टूट के छोटे छोटे भाग में यूरिन यानी मूत्र के साथ बॉडी से बाहर आ जाती है। तो ठीक है, लिथोट्रोपी क्या होता है? लेजर के द्वारा किडनी के अंदर ही पथरी को तोड़ना। आगे देखो भाई, यूरिन है, मूत्र, इसके बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ लेना चाहिए। जो अपना मूत्र होता है, यूरिन होता है, उसका कलर कैसा होता है? येलो। येलो क्यों होता है? यूरोक्रोम के कारण, यानी हमारे जो यूरिन है उसमें क्या पाया जाता है? यूरोक्रोम, जिसके कारण उसका कलर कैसा होता है? येलो। ठीक है भाई। पीएच वैल्यू कितनी होती है यूरिन की? 6। पीएच वैल्यू तो आपको सबको पता होगा, एक स्केल होता है जो 0 से और 14 तक होता है, बीच में 7 होता है। जो 7 से नीचे हो गया ना वो तो एसिड, और 7 से ऊपर हो गया वो बेस। ठीक है, तो यूरिन की पीएच वैल्यू कितनी है? 6, यानी 7 से नीचे है तो वो कैसा मिलेगा? एसिडिक, अम्लीय मिलेगा। ठीक है, अब ये देखो, जो अपना नॉर्मल होगा, जब अपनी बॉडी नॉर्मल, कोई हमें बीमारी नहीं होगी, जब तो अपना ये यूरिन आएगा। और जब आप बीमार होंगे या कुछ परेशानी होगी, जब अपना ये असामान्य मूत्र आएगा। ठीक है, तो नॉर्मल यूरिन जो होता है उसमें आपको याद रखना है, उसमें मैक्सिमम क्या होता है? पानी होता है 95%, यूरिया होता है 2.6%, यूरिक एसिड होता है 0.4%, और लवण यानी साल्ट होते हैं 2%। ठीक है, और जब बीमार हो जाए या शरीर में कोई और समस्या आ जाए तो आरबीसी, हीमोग्लोबिन, प्रोटीन, कीटोन बॉडी ये अपने मूत्र के साथ आने लग जाती है। लेकिन आपको ये याद रखना, ये हमेशा ही आता है कि जो अपना मूत्र होता है, यूरिन होता है, उसमें पानी कितना पाया जाता है? पानी कितना होता है? 95%। ठीक है, एक रेगुलर इंसान की दैनिक में दैनिक जो चर्या होती है बट डेली की, उसमें नॉर्मल एक यूरिन का वो होता है। ठीक है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा या कम आने लग जाए ना तो वो एक अच्छे संकेत नहीं होते हमारी बॉडी के स्वास्थ्य के लिए। ठीक है, तो सामान्य से कम मूत्र आना तो क्या कहलाता है? अनयूरिया। ठीक है, और ज़्यादा पॉलीयूरिया। ठीक है, कम आएगा तो अनयूरिया, ज़्यादा आएगा तो पॉलीयूरिया। यह याद रखना, सामान्य से कम मूत्र आना यानी लेस यूरिन देन यूजुअल, यानी जो डेली आता है उससे कम आना, और जो डेली आता है उससे ज़्यादा आना, उसको क्या बोलते हैं? अनयूरिया और पॉलीयूरिया। ठीक है, हम कभी भी पेशाब घरों में तीव्र गंध का कारण, ठीक है, यानी जो आपको कभी देखे होंगे जब पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा दुर्गंध आती है, वो किसके कारण आती है? वो अमोनिया के कारण आती है। वो किसके कारण आती है? वो अमोनिया के कारण आती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखो भाई, एडीएच हार्मोन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपको याद रखना। ठीक है, एडीएच हार्मोन, इसका एक अन्य नाम है वेस्टप्रिन, भी एडीएच हार्मोन को बोलते हैं। वेस्टप्रिन भी किसको बोलते हैं? एडीएच हार्मोन को। ये हार्मोन पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। पीयूष ग्रंथि हमारी बॉडी में कहाँ पाई जाती है? पीयूष ग्रंथि होती है अपनी ब्रेन में। पीयूष ग्रंथि कहाँ होती है? ब्रेन में, वहां से ये निकलता है। इसका कार्य यूरिन में पानी को नियंत्रित करना है। ये बहुत अच्छी बात है, आपको याद रखना है। अगर ये अपनी बॉडी में ना हो, ठीक है, तो जितनी भी बॉडी का पानी है, वाटर है, वो सारा यूरिन के थ्रू बाहर आ जाएगा। ठीक है ना, जैसे आपको मैं कैसे बताऊं कि जो देखिए नीचे लिख रखा है, अल्कोहल के सेवन वाले व्यक्ति में एडीएच की मात्रा कम हो जाती है, यानी कमजोर हो जाता है। अब जो ज्यादा अल्कोहल का सेवन कर लेता है ना, उसके अंदर मूत्र की मात्रा ज्यादा होने निकल जाती है, क्योंकि वो बॉडी के अंदर एडीएच हार्मोन कम हो जाता है, और बॉडी में से जो यूरिन में वाटर को कंट्रोल कर नहीं पाता। ठीक है, तो एडीएच हार्मोन का कार्य क्या होता है? जो यूरिन में पानी को नियंत्रित करता है। ठीक है, वेसोप्रिन इसका दूसरा नाम है, पीयूष ग्रंथि से ये निकलता है। आगे देखो भाई, ये अपना थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन आंसर लगाएंगे। आपने अगर थ्योरी थोड़ी सी भी ध्यान से पढ़ी है ना, तो क्वेश्चन आंसर देखोगे तो देखते ही, ऑप्शन देखते ही आप सोल्व कर दोगे। ठीक है, इतना ही आता है इस चैप्टर से, इससे ज़्यादा नहीं आता। आगे देखो भाई, मछलियों में किस प्रकार का उत्सर्जन होता है? आपको 3 बताए थे ना, अमोनिया, यूरिक और यूरिक। ठीक है ना, यूरिया के रूप में, यूरिक एसिड के रूप में और अमोनिया के रूप में बताया था। तो मछलियों में कैसा होता है? मछलियों में होता है अमोनिया टैलिक। कैसा होता है? अमोनिया टैलिक। और अमोनिया और मछलियों में बताया था, और किस में बताया था? मगरमच्छ में। ठीक है, मनुष्य में किस प्रकार का होता है? मनुष्य में होता है यूरिकोटैलिक, यूरियोटैलिक। ठीक है, यूरियोटैलिक होता है यूरिया के रूप में। पक्षियों में किस प्रकार का होता है? व्हाट टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इन देयर इन बर्ड्स? बस इसमें पक्षियों में होता है यूरिक एसिड के रूप में, यानी यूरिकोटैलिक। पक्षियों में और किसमें बताया था मैंने? सांप में। ठीक है, किडनी के आकार की कैसी होती है? अभी बताया था ना, बीज के आकार की जैसी। किसके बीज के आकार की जैसी? सेब के बीज के आकार की जैसी। ठीक है भाई, आगे देखो,
किडनी का वजन कितना होता है? किडनी का वजन मैंने आपको बताया था 170 से 175 ग्राम। किडनी की मूल इकाई क्या होती है? व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ किडनी? मैंने बताया था ना, एक क्या बताया था? नेफ्रॉन। किडनी की पढ़ाई को नेफ्रोलॉजी, किडनी के डॉक्टर को नेफ्रोलॉजिस्ट, तो क्या आएगा? नेफ्रॉन। और जो ये न्यूरॉन है ये कौन है? ये ब्रेन की होती है, ठीक है। किडनी के किस हिस्से में नेफ्रॉन पाए जाते हैं? मैंने आपको बताया था कि दो हिस्से, पेल्विक और मेडुला, ठीक है। पेल्विक में क्या पाए जाते हैं? मेडुला में क्या पाए जाते हैं? नेफ्रॉन, ठीक है, नेफ्रॉन। और पेल्विस में क्या होता है? जो इकट्ठा होते हैं ना फिल्टर्ड सब्सटेंस, वो कहाँ इकट्ठा होते हैं? पेल्विस में। इनमें से डेल्टोस मसल्स का क्या बना होता है? डेल्टोस मांसपेशी का। मैंने बताया था ना, अपना जो मूत्राशय होता है, यूरिनरी ब्लैडर, अगर मूत्र की मात्रा ज्यादा इकट्ठा हो जाए बॉडी में तो वो फैल जाता है, कम होता है, सिकुड़ जाता है, ठीक है। तो ये फ्लेक्सिबल होती है। आगे देखो भाई, यूरिन में पानी को कौन नियंत्रित करता है? जस्ट अभी बताया है, बिल्कुल लास्ट स्लाइड में। एडीएच हार्मोन है ना, वो यूरिन में पानी को कंट्रोल करता है, ठीक है। लेजर द्वारा पथरी को तोड़ना क्या कहलाता है? लेजर द्वारा पथरी को तोड़ना क्या कहलाता है भाई? लेजर द्वारा पथरी को तोड़ना मैंने आपको बताया था, एक तो ऑपरेशन से तोड़ा जाता है, एक किससे? लेजर लाइट से। लेजर लाइट से तोड़ना क्या कहलाता है? लिथोट्रोपी। लेजर लाइट से तोड़ना क्या कहलाता है? लिथोट्रोपी। किडनी में पथरी होने का कारण क्या होता है? किडनी में पथरी होने का कारण क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सोलेट। और उस कैल्शियम ऑक्सोलेट के साथ साथ और क्या जम जाता है? फोस्फेट, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्सलेट और फोस्फेट के जमाव से क्या होता है? किडनी। यूरिन में पीएच वैल्यू कितनी होती है? यूरिन में पीएच वैल्यू होती है 6, और 6 इसकी पीएच वैल्यू है, तो ये कैसा हो गया? एसिडिक। तो ये कैसा हो गया? एसिडिक, ठीक है। पेशाब घरों में तीव्र गंध आने का कारण क्या होता है? पेशाब घरों में तीव्र गंध आने का कारण होता है अमोनिया। क्या होता है? अमोनिया। क्या होता है? अमोनिया। सामान्य से कम वितरण है, मैंने आपको बताया था, एक तो डेली से जैसे जो सामान्य है तो उससे कम आना, और ज्यादा आना क्या कहलाता है? तो कम आना क्या कहलाता है? अनियोरिया। और ज्यादा आएगा तो क्या कहलाएगा? पोलियोरिया। एडीएच हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है ना? एडीएच हार्मोन इज सीक्रेटेड फ्रॉम। एडीएच हार्मोन कहाँ से निकलता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। और पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होती है? ब्रेन में, ठीक है। मूत्र विसर्जन को कौन नियंत्रित करते हैं? मूत्र विसर्जन को करता है स्प्रिंटर। स्प्रिंटर मैंने बताया था ना, जो मूत्र बार स्प्रिंग लगा होता है, ठीक है। बच्चों में तो ये डेवलप नहीं होते, और बूढ़ों में क्या हो जाते हैं? ये कठोर हो जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये अपना उत्सर्जन तंत्र का एक छोटा सा चैप्टर था, ठीक है। आप इसको, इसकी थ्योरी थोड़ा पढ़ना, और इसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर इसके लगाना, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। इस चैप्टर के पीडीएफ आप नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।